Okay, so today we'll discuss about the Kaggle. So Kaggle is a platform to which you can download your data set. तो आप डेटा सेट को डाउनलोड करके वहां से आप एक्सेस कर सकते हो अपने। तो गूगल में आप क्या टाइप करोगे, कैगल टाइप करोगे, देन यू विल गेट द वेबसाइट ऑफ कैगल। यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाओगे कैगल की वेबसाइट पे ऑफिशियल। तो यहाँ आने के बाद अपना आप लॉग इन करोगे अपने ईमेल आईडी से। आई हैव ऑलरेडी लॉग इन। ठीक है, तो आप अपने यहाँ से अपने खुद को रजिस्टर करोगे। देन यू विल सी कि यहाँ पे कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स मिलते हैं काम करने के लिए। व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग डोमेन, तो आपको सबसे पहले काम करना है डेटा के ऊपर। अब वो डेटा आएगा कहाँ से? तो डेटा को लेके आने के लिए आपको, आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप डेटा को स्क्रैप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एपीआई को हिट कर सकते हो, वहां से डेटा आ सकता है, किसी की डेटा बेस में जाके डेटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, आप सर्वे से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, गूगल फॉर्म भरवा सकते हो, वहां से डेटा आपके पास आ सकता है। तो डेटा को लेके आने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बट केगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बने बने इंटरनेट मिल जाते हैं, जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप रियल टाइम सिनारियो में जाओ, कंपनीज में जाके काम करोगे, तो वहाँ पे कैगल वेबसाइट को कोई यूज नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम डेटा के ऊपर काम होता है। तो आपको डेटा वहाँ से रियल टाइम में फेच करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ बिगिनर, यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम द कैगल वेबसाइट एंड स्टार्ट लर्निंग अबाउट द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो केगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे डेटा सेट प्रोवाइड करता है, और भी इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले जब आप कैगल की वेबसाइट पे आओगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो डेटा सेट इज वन ऑफ द ऑप्शन जिसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यू विल सी कि ये सारे के सारे इतने सारे डेटा सेट आपसे कैगल ने आपको बने बनाए दिए। ये बहुत डेटा सेट है जिसपे आपने खुद भी अपलोड, कोई भी यूजर आके यहाँ पे अपना डेटा सेट अपलोड कर सकता है, सो दैट कि कोई और कम्युनिटी उसको यूज कर सके। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कैगल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने डेटा सेट यहाँ बना बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे ही आप अपना कोई डेटा सेट अगर बनाते हो, तो आप डायरेक्टली उसको कैगल पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट कि कोई और यूज कर सके। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है अपने डेटा सेट को रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर फील्ड, उसमें भी यहाँ पे आपके टैब्स बने हुए हैं, क्लासिफाइड हुआ हुआ है कि यहाँ पे आपको सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। यहाँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डेटा सेट होंगे सारे के सारे। ठीक है, देखो यहाँ पे 18,726 डेटा सेट ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी से बिलोंग में है। अगर आप एजुकेशन फील्ड पे काम करना चाहते हो मशीन लर्निंग डोमेन में, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने सारे डेटा सेट हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कॉलम पे आप काम करना चाहते हो, तो क्लासिफिकेशन अलग से डेटा सेट है, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डेटा विजुअलाइजेशन, प्री ट्रेन मॉडल, ये सारे डेटा सेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो उसके ऊपर डायरेक्टली उस डेटा सेट को सिलेक्ट करो, और ये वाला डेटा सेट आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को जब आप ओपन करोगे यहाँ से, देन यू विल गेट योर डेटा सेट। तो जब आप इसको ओपन करोगे, तो ये आपका कॉलेज स्टूडेंट का डेटा सेट है, जिसके अंदर ये कॉलम्स है सारे, जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो दीज ऑल आर द इनपुट कॉलम, जिसमें आपके पास जो कॉलेज आईडी है, दैट इज अ यूनिक आईडी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का आईक्यू लेवल है, उसके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स है, उसका सीजीपी है, उसका एकेडमिक्स रिकॉर्ड है, इंटर्नशिप ने की है या नहीं की है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कैसा है वो, कम्युनिकेशन कैसी है, प्रोजेक्ट कितने बनाए हैं। तो इन सारे इनपुट पैरामीटर के बेस पे ये डिसाइड कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हम हमेशा आंसर क्लासिफिकेशन फॉर्म में देते हैं, कैटेगराइज फॉर्म में देते हैं कि प्लेसमेंट होगी या फिर प्लेसमेंट नहीं होगी। तो जब आप मशीन लर्निंग डोमेन में काम करते हो, तो आपको बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द। तो एमएल की जब हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग में आपको दो तरह से प्रॉब्लम मिलेंगी यहाँ पे। एक प्रॉब्लम होती है आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम, एक होती है आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जब आप पढ़ोगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि आपके पास जो डेटा सेट होगा, ये आपका डेटा सेट है। डेटा सेट के अंदर दो कॉलम है, एक है आपका एज कॉलम और एक है आपका, फॉर एग्जांपल एज की जगह एक एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस है।
और यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है। ये आपके पास एम्प्लॉय का डेटा सेट है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों जो कॉलम है ये आपके इनपुट कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है सैलरी वाला ये आपका आउटपुट कॉलम है। इनपुट कॉलम और आउटपुट कॉलम का मतलब है कि इनपुट के बेस पे आप क्या प्रिडिक्ट करते हो कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। ठीक है, इफ समबडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एंड एज उसकी 30 है तो उसकी सैलरी कितनी होगी ये आप अपने एमएल मॉडल से पूछते हो। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आप अपने एमएल मॉडल को डेटा के ऊपर ट्रेन करते हो। कोई भी मॉडल जो है एमएल मॉडल, उसको आप क्या देते हो, इनपुट में डेटा देते हो, उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करके बताता है आपको। अब ये जो डेटा आएगा आपके पास वो आप कहाँ से लोगे, वो डेटा सेट से लोगे। ठीक है, डेटा सेट के अंदर आपके पास 3 कॉलम्स हैं अगेन, एक्सपीरियंस है, एज है और सैलरी है। तो जो आपका आउटपुट कॉलम होगा अगर उसके अंदर जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल सैलरी 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, तो जो सैलरी आपका आउटपुट कॉलम होगा अगर आपका आउटपुट कॉलम की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है, तो उस तरह की प्रॉब्लम आपको कौन सी होती है, वो आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा सेट है, जब हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स है और स्टूडेंट की सीजीपी है। ठीक है, उसका आईक्यू लेवल है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर हमेशा यस नो में दे रहे हो। तो ये जो आप कैटेगरी, दिस इज बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डाटा होता है आपके पास, ऑर्डर्ड होता है और नॉमिनल होता है। ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल डेटा हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ ऑर्डर होगा, जैसे कि कैटेगरीज तो होंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास कैटेगरीज हैं, गुड है, वेरी गुड है और एक्सीलेंट है। अब ये आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक ऑर्डर है, गुड इज ऑलवेज लेस देन वेरी गुड एंड वेरी गुड इज ऑलवेज लेस देन एक्सीलेंट। तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर एक ऑर्डर होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा। और जिसके अंदर ओनली कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं सिंपल नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर नाम का कॉलम है, जेंडर के अंदर या तो मेल है या फिर फीमेल है, तो मेल और फीमेल का कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये एक नॉमिनल डेटा है, लेकिन ये कैटेगोरिकल डेटा है कि इसमें 2 कैटेगरी है, जेंडर या तो मेल है या फिर फीमेल है। तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ऑर्डर होगा उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है उसको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं। तो जब अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट जब आपके पास आएगा मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसका आउटपुट कॉलम चेक करोगे, दिस इज आउटपुट कॉलम। अगर आउटपुट कॉलम के अंदर वैल्यू न्यूमेरिकल है, 20,000, 30,000, 5, 6 ऐसी वैल्यूज हैं, तो आप इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम की तरह सोल्व करोगे। अगर आपके पास आंसर यस नो में है तो ये कैटेगोरिकल है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आपकी। तो सबसे पहले आपको डेटा सेट पहचानना आना चाहिए कि जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हो वो रिग्रेशन है या फिर क्लासिफिकेशन है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की जो एल्गोरिथम्स है वो दोनों के एल्गोरिथम्स अलग अलग हैं। जब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हो, ये हम पढ़ेंगे सारी अपनी। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आप लॉजिस्टिक की बात करते हो, लॉजिस्टिक, एसबीएम, ये सारी आपकी क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम को रिग्रेशन वाले डेटा सेट पे अप्लाई करोगे तो एक्यूरेसी आपकी डाउन जाएगी, बिकॉज उसका नेचर नहीं है उस एल्गोरिथम का कि वो उस तरह के डेटा को सपोर्ट करे। सिमिलरली अगर आप रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन वाले डेटा सेट के ऊपर लगा दोगे तब भी एक्यूरेसी आपकी डाउन चली जाएगी, बिकॉज जो आपने डेटा इनपुट दिया है और जो आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आपके पास जब भी कोई डेटा सेट आएगा तो सबसे पहले आपको ये क्लासीफाई करना होगा कि जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हो वो बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, राइट। तो जैसे आपके पास जो प्लेसमेंट कॉलम है यहाँ पे आपका क्या है, आउटपुट कॉलम है। तो इसके अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो प्लेसमेंट होगी या फिर प्लेसमेंट नहीं होगी, तो ये आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने डेटा सेट को पहचानोगे कि आपके पास जो डेटा सेट है वो किस नेचर का है, उसके बाद अपनी एल्गोरिथम को सिलेक्ट करोगे किसके ऊपर कौन सी एल्गोरिथम आपने अप्लाई करनी है, राइट। तो दिस इज अ सोर्स टू डाउनलोड द डेटा एंड उसको आप अपनी मशीन पे लेके आ सकते हो। उसके बाद इस डेटा का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या लेके आ सकते हैं आपको,
ये सारी फैसिलिटीज देता है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड जो आपके पास कैगल सबसे आपको इंटरेस्टिंग चीज देता है कि अगर आप जुपिटर नोटबुक पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम डायरेक्टली कैगल की वेबसाइट पे आके यहीं पे डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, तो कैगल आपको एक नोटबुक के फॉर्म में यहाँ पे एक ऑप्शन देता है जो बिल्कुल सिमिलर वैसी दिखती है जैसी आपकी जुपिटर नोटबुक दिखती है। तो डायरेक्टली आप कैगल पे ही अपने कोड को रन कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ का डेटा सेट यहीं यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जिस डेटा सेट के ऊपर आप गए वहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू नोटबुक को चूज किया, तो आपके पास एक ऐसी नई नोटबुक खुल के आ जाएगी। ठीक है, ये नोटबुक बिल्कुल वैसी जैसे आपने जुपिटर नोटबुक के अंदर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी फाइल्स हैं, आप इसको, ये आपकी इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं जो कैगल आपको इनबिल्ड करके देता है, जिसके अंदर नमपाई और पांडास को वो ऑलरेडी इनबिल्ड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से रन कर लेते हो। ठीक है, ये आपको डेटा सेट मिल जाता है यहाँ से। ये डेटा सेट जो आप यूज कर रहे हो ये उसका पाथ है, तो आप उसके पाथ को कॉपी कर लोगे, और एक कमांड होती है पांडास के अंदर, पीडी डॉट, ये हम पढ़ेंगे आगे सारी, कि डेटा सेट को रीड कैसे किया जाता है, डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। सीएसवी इज एक्सटेंशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फाइल। जिस फाइल को आप जिस फाइल के साथ काम कर रहे हो उस फाइल का एक्सटेंशन है सीएसवी, जिसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो पाथ दे देते हो जो पाथ आपने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, एंड व्हेन यू रन दिस कोड यू विल गेट योर डेटा सेट हियर। आपको डेटा सेट यहीं से यहीं आपका मिल जाएगा। अब आप इसी डेटा सेट के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ कोड लिख सकते हो कुछ भी, तो जो भी आप पाइथन का कोड लिखना चाहो यहाँ पे वो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। प्रिंट, हेलो प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जुपिटर नोटबुक पे जो सारी फैसिलिटी है वो कैगल आपको डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड करके अपनी मशीन पे नहीं लेके आना है, डायरेक्टली कोड को यही रन करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कोड को रन आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में अपने कोड को रन करना है। बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है यहाँ पे पाइथन दी हुई है, अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो आर लैंग्वेज इज ऑल्सो गिवन इन कैगल वेबसाइट। तो अगर आपको कोई डेटा ऐसा है जो आर में, आप आर लैंग्वेज में रन करना चाहते हो, तो यू कैन चूज हियर आर लैंग्वेज। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो पाइथन को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कैगल के अंदर। सिमिलरली अगर आप किसी बहुत बड़े डेटा सेट के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो यू हैव रिक्वायर्ड अ जीपीयू। ठीक है, तो कैगल आपको जीपीयू का एक्सेस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे जाके इसको अपने फोन नंबर को वेरीफाई करके जीपीयू का यूज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको अपने हार्डवेयर कॉस्टिंग को इंक्रीज नहीं करना है बिना पैसे खर्च किए, अगर आप कोई ऐसा डेटा सेट जो बहुत हैवी है जिसको आप डायरेक्टली क्लाउड पे रन करना चाहते हो, तो कैगल आपको जीपीयू के फॉर्म में भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमने सर्विस गूगल कोलैब पे भी देखी थी कल, कि गूगल कोलैब पे भी आपका ऑप्शन आता था वहाँ पे कि जहाँ पे आप ओनली सीपीयू की जगह जीपीयू को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर कैगल फॉर डेटा सेट डाउनलोडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। और कहाँ कहाँ यूज होता है कैगल, देखो जब आप इस सेक्शन में आओगे, कोड सेक्शन में डेटा सेट के, ये कोड सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे और लोगों ने इस पर्टिकुलर डेटा सेट के साथ काम किया है ऑलरेडी। ठीक है, कैगल आपको ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके पास लोग इस पर्टिकुलर डेटा सेट को यूज करके अपने कोड को यहीं पे अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कि अदर लोग उसको यूज कर सकें, उसको देख सकें। अगर आप कोड वाले सेक्शन पे जाओगे देखोगे इस सेम डेटा सेट के ऊपर दो लोगों ने काम किया हुआ है। जब इसको ओपन करोगे देन यू विल सी कि उन्होंने इस पर्टिकुलर डेटा सेट को कैसे यूज किया हुआ है। देखो सेम ये वही डेटा सेट जो अभी हमने यूज किया वहाँ पे, स्टूडेंट का रोल नंबर है, प्रीवियस रिजल्ट, एक्सपीरियंस के बेस पे प्रिडिक्शन की हमने, ये प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। अब जिन लोगों ने इसके ऊपर कोड करके काम किया हुआ है तो तुम यहाँ से उसका रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे कैसे उन्होंने इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे अगर तुम कुछ कोड में इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ से किसी का कोड को रेफरेंस से यूज कर सकते हो, या फिर इसी कोड में कुछ अपनी मॉडिफिकेशन करके रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो ये सारे के सारे जो कोडिंग है किसी बंदे ने कर रखी है, और उसने अपने सारा का सारा कोड यहाँ अपलोड कर रखा है। ठीक ठीक है, तो
अगर आप इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहो कि आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर कुछ डिस्कशन हो, तो यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो या अपना क्वेश्चन पेश कर सकते हो। अगर अपने यहाँ क्वेश्चन पेश करोगे तो लोग यहाँ पे आगे इसको कमेंट आउट करेंगे, अगर उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा तो। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जब भी आप पर्टिकुलर किसी डेटा सेट के ऊपर काम करने आओगे तो आप कोडिंग सेक्शन में जाके ये देख सकते हो कि कितने लोगों ने इसके ऊपर कोड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जिसके ऊपर हाईएस्ट वोटिंग है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 लोगों ने काम किया है, लेकिन 15 में से कितने किसको हाईएस्ट वोट मिले हैं, ठीक है, उसके बेस पे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा जिसको उसमें हाईएस्ट वोट मिले होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स आए होंगे, ये रिसेंटली, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट, तो यहाँ से कोडिंग सेक्शन में जाके आप इसको थोड़ा सा एक रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस ऑल अबाउट द डेटा सेट। और आप इसके अंदर काफी चीजें कर सकते हो, लाइक आप इसके यहाँ पे आपको बने बनाए इनबिल्ड मॉडल्स मिल जाते हैं। आप किसी भी मॉडल को डायरेक्टली अपने डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कोडिंग सेक्शन में जाके अगेन आपको यहाँ से कोड मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप किसी भी डेटा सेट को सिलेक्ट करते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज जो चूज कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बहुत सारे डेटा सेट का डायरेक्टली कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्कशन जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जनरल डिस्कशंस कर सकते हो, कि अगर आपने कोई अपना क्वेश्चन पेस्ट किया है यहाँ पे तो लोग उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिस्कशन फ्रॉम मैक्रोस कैगल, फॉर एग्जांपल इस बंदे ने कुछ अपना क्वेश्चन पूछा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। देखो 17 लोगों ने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज जस्ट लाइक कि आप कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो तो नीचे कमेंट्स करने लगते हैं लोग। ये प्रोफेशनल वेबसाइट वेबसाइट है कैगल, तो आप अपने कोड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। देखो बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे और इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लोग यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डिस्कशन न्यूज ग्रुप रूम है कि जहाँ पे अपने चीजों को आप डिस्कस कर सकते हो। राइट, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कैगल आपको कंपटीशन प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड यू वांट टू अर्न सम मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, तो आप यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हो, स्टूडेंट या बिगिनर बिगिनर या फिर एक्सपर्टाइज। तो बहुत सारी कंपनियां जो अपनी प्रॉब्लम्स को, डेटा साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैगल पे पोस्ट कर देती हैं एंड दे मेक अ कंपटीशन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी फर्स्ट 3 विनर्स होते हैं उनको कैश अमाउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, इसने कैश प्राइस 1,00,000 का डॉलर प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाके इसको रजिस्टर करके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, कंपनी को पसंद आ जाता है, देन यू विल गेट योर प्राइज मनी। तो यहाँ से आप अर्न भी कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। देखो बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जो पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, देखो ये $1,000 का है। तो कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो और यहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपना कोई खुद का कंपटीशन आपको करवाना है कैगल के ऊपर, तो आप वहाँ पे होस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से होस्ट कर आप अपने वर्क को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट कि अदर जो लोग कम्युनिटी के लोग हैं उसको उसके ऊपर वो एक्शन करके दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए आप उनको कुछ प्राइज मनी ऑफर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है कैगल की रैंकिंग। अगर आपके अपने पोर्टफोलियो को कैगल की वेबसाइट पे जाने के बाद उसको अपग्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं जिसको हम मेडल्स बोलते हैं इसके अंदर ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जिसने, ये पर्टिकुलर बंदा है इसने 3 मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड, 38 सिल्वर है इसके, 9 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल इसके पॉइंट्स इतने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो मेडल्स की फॉर्म में। ठीक है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगी, आपके पर्टिकुलर जो प्रोफाइल है उसकी रेटिंग अप होगी यहाँ पे। तो जो लोग कंपनीज के एचआर के बंदे ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए, तो आप उनको रैंकिंग में सबसे टॉप पे नजर आने लगोगे, तो ये दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू यू। ठीक है, तो दिस द ब्यूटी ऑफ अ कैगल वेबसाइट। तो जो मेनली कैगल का लोग यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी तरह का डेटा सेट डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैगल वेबसाइट, जहाँ से आप अपने डेटा सेट को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे लेके आ सकते हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं से भी डेटा सेट आपको खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कहीं से मंगवाने की जरूरत नहीं है।
फॉर अ प्रैक्टिस यू जस्ट गो टू द Kaggle एंड डाउनलोड द डिफरेंट डेटा सेट जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो उस डेटा सेट के रेफरेंस कोड में भी जाके आप उसके कोड को एक बार गो थ्रू हो सकते हो, सो दैट कि आप उसके ऊपर अपना कोई आइडिया इंप्लीमेंट कर सकें। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल अबाउट द Kaggle। ओके, मैं यहाँ पे एक बार रिकॉर्डिंग